स्पेशल प्रोग्राम के तहत हम आज एक ऐसे अधिवक्ता के पास पहुंचे हैं जो न सिर्फ लोगों को कानूनी सलाह दे रहे हैं बल्कि एक अपने संस्था के द्वारा लोगों को कानूनी जागरूकता के अलावा बच्चों में शिक्षा के प्रति कैसे रुझान हो, इस तरह के लिए भी क्षेत्र में अवसर है। मतलब सामाजिक कार्य को देखते हुए और विभिन्न तरह से अपना समाज में योगदान दे रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में वे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। तो उनका नाम है प्रमोद कुमार यादव। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं और उनका क्या है संस्था, उसके संबंध में जानते हैं और पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ के, मधुबनी में कहाँ के रहने वाले हैं, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है आपकी? जी, सबसे पहले तो आप सभी को आने वाले नया साल की बधाई और पत्रकार बंधुओं को भी। जहाँ तक मेरी शिक्षा दीक्षा की बात आपने करी है, तो मैं अपने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही प्राप्त की है, सरकारी स्कूल से। और सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी कॉलेज से ही +2 करी है, जो निर्मली, एक सुपौल ज़िले में निर्मली जगह पड़ता है, ब्लॉक है, अनुमंडल भी है वो। वहाँ पे कॉलेज निर्मली से +2 किया। फिर ग्रेजुएशन करी, जो मधेपुरा यूनिवर्सिटी से उस टाइम में एफिलेटेड थे। फिर वो पढ़ाई करने के बाद मैं पटना आ गया और पटना यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, पटना लॉ कॉलेज से। और वर्तमान में अभी पटना हाई कोर्ट में एडवोकेसी कर रहे हैं। मतलब आप गांव से शुरुआत करके प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्रारंभ किए और पटना लॉ कॉलेज के बाद वहाँ पढ़ाई के बाद LLB करने के बाद फिर पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस का क्या अभी तक का अनुभव रहा है? समाज के विभिन्न तबके के लोग से मिलते होंगे, विभिन्न आर्थिक आय वर्ग से कानूनी सलाह आप देते होंगे, हर तरह के लोग आते होंगे। तो इस तरह के मतलब और आइडिया कैसे आया कि आप एक सामाजिक संस्था भी चलाते हैं जिसके माध्यम से कानूनी सलाह भी देते हैं? तो क्या है आपके संस्था का नाम और कब से प्रैक्टिस करने इस संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, एक्चुअल में जहाँ तक ये पेशा की बात है, तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और इस प्रोफेशन में आने के बाद मैंने देखा कि जनरली जो पिछड़े तबके से लोग आते हैं, तो पिछड़े तबके से जो लोग आते हैं वहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहीं पे ज़्यादा डिस्प्यूट अराइज होता है। क्योंकि हम उनको कानूनी जानकारी का भी अभाव रहता होगा। तो बिल्कुल कानूनी जानकारों की भी अभाव रहती है उनको, और वो उतना अवेयर नहीं होते हैं, समाज के मुख्य धारा से वो नहीं जुड़े हुए, देश दुनिया से नहीं जुड़े हुए हैं। तो जो क्या नया कानून पास होता है उससे उसको अवेयर नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने समाज के लिए एक छोटा सा संस्था बनाया है जिसका नाम है प्रयाग फाउंडेशन। अच्छा। एक्चुअली ये प्रयाग मेरे स्वर्गीय दादाजी के नाम है, प्रयाग लाल यादव नाम थे उनका, और उनका बहुत ही योगदान रहा है मेरे पढ़ाई लिखाई में। तो दादा की स्मृति स्वरूप आप अपने संस्था का नाम रखें? बिल्कुल, दादा की स्मृति स्वरूप उस फाउंडेशन का नाम रखे हैं प्रयाग फाउंडेशन। ये इसकी शुरुआत 2010 में ही हुई थी। उस टाइम मैं कलकत्ता से पढ़ाई करके वापस आया था। मैं एक चीज़ आप लोग को कहना भूल गया कि मैं कलकत्ता भी 2 साल पढ़ाई किया हूँ। किस चीज़ की वहाँ पढ़ाई की? वहाँ मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए हम गए हुए थे। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद वापस लौटा। वहीं के मेरे दोस्त थे विजय रॉय करके, जो कलकत्ता के ही मूल निवासी हैं। उनके साथ आके इस संस्था की शुरुआत करी थी। गाँव में जाके बहुत बड़ा इनॉग्रेशन हुआ था। एक छोटा सा स्कूल चल रहा है, अभी भी वो स्कूल है और चल रहा है। उस टाइम में उसका नाम सिप पब्लिक स्कूल था, लेकिन वर्तमान में उसको प्रयाग एजुकेशन सेंटर रखा गया है। तो संस्था के तहत किस तरह से आप बच्चों में जागरूकता के किस तरह से फैलाते हैं? कोई कार्यक्रम क्या सब करते रहते हैं इस तरह का? जैसे कि अभी वो चलता रहता है। अभी भी 16 जनवरी 2021 को, मतलब आने वाले जनवरी में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कंपटीशन है, वो प्रतियोगिता है। उसमें 2 तरह की प्रतियोगिता होगी। पहला प्रतियोगिता होगा कि कक्षा 1 से नर्सरी से लेके और 4 तक के बच्चों के बीच में चित्रकला, पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है। और इसमें जो टॉप 3 आएंगे, 1 से लेके 3 पोजीशन तक, जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उसको संस्था की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। उसी तरह से कक्षा 5 से लेके 8 तक के जो बच्चे बैडमिंटन में अच्छी अपना प्रदर्शन करेंगे, उसमें भी टॉप 3, मतलब नए प्रतिभा का चयन कर उसको प्रोत्साहित करते रहते हैं। जी बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त है कि आप अपने संस्था द्वारा बोले लीगल एडवाइस भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तहाँ देते रहे हैं। तो इस तरह का आइडिया मन में कहाँ से आया, किस तरह मतलब किन से प्रेरणा मिली? नहीं, एक्चुअल ये तो मैंने आपको बताया ये चीज़ कि
हमारा समाज जो है वो पिछड़े वर्ग से आता है और उस वहाँ कानूनी जानकारी का अभाव है। तो फ़ोन पे तो हम लोगों को इंटरटेन करते ही रहते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेते करते हैं। और इस संस्था के द्वारा ही, प्रयाग फाउंडेशन के द्वारा, प्रत्येक महीने के एक दिन रविवार को अपने ये फाउंडेशन के ऑफिस में एक दिन शिविर लगता है कानूनी सलाह का मुफ्त में। इसमें लोगों को हम फ्री एडवाइस करते हैं और अवेयर करते हैं। जो लोग आते हैं उनको आप उनका समस्या का समाधान करते हैं। और हाई कोर्ट में आप पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ किस तरह के मामलों को आप देखते हैं? क्रिमिनल मामला या सिविल या फिर रीट पिटीशन या क्या? वहाँ सामान्य तौर पर रीट पे हम काम करते हैं जनरली जी। तो आपका मुख्य मतलब ये है? मुख्य रीट मेरा है। एक और संस्था है कोई सेवा बिहार करके यहाँ, वो भी काफ़ी चर्चित है, उसमें भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वहाँ किस दायित्व में आप हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही अभी, और अच्छा चर्चा शुरू हो जाएगा अब इसके बाद। सेवा बिहार ये फाउंडेशन यूपी से चला हुआ है, ये बिहार से भी रजिस्टर्ड है ये संस्था, जिसके बिहार के संयोजक लोग से हमारी बराबर बात है। और हम इसमें पूरे बिहार के कोऑर्डिनेशन अधिवक्ता प्रकोष्ठ के एडवोकेट विंग्स के हम इसमें कोऑर्डिनेटर हैं, जो पूरे बिहार के ओबीसी वर्ग से जो अधिवक्ता भाई लोग आ रहे हैं उसको हम जोड़ रहे हैं, उसको जानकारी दे रहे हैं। और ये संस्था भी शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से एक संगठन बनाकर, मेरा सिटिंग प्लेस पटना हाई कोर्ट के लॉयर्स एसोसिएशन में है। मेन हॉल में टेबल नंबर 5 पड़ता है, वहीं पे मैं बैठता हूँ। लोग वहाँ भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, नंबर बता दीजिए आप अपना। नंबर मेरा 8292788050, यानी 8292788050। इस पे लोग संपर्क कर सकते हैं। आपके अभी तक के सफ़र, कानूनी सफ़र और सामाजिक सफ़र को जानकर और दर्शकों को बताकर मुझे अच्छा लगा, और आगे आप भी कुछ गतिविधियां करेंगे तो दो लोगों को हम दिखाते रहेंगे। तो हमारे साथ बिहार हलचल न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जो अधिवक्ता है मधुबनी के लौकी प्रखंड के रहने वाले हैं और पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। आगे भी ये जो कार्यक्रम करते रहेंगे, लोगों के लिए किस तरह से योगदान देते रहेंगे, उनको आपके समक्ष दिखाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।